नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, मैं लगातार बात कर रहा था अनुपात और समानुपात की। कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ा सा नासाज थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब लगातार आपके पास वीडियो पहुंचेंगे और बेहतरीन से कॉन्सेप्ट जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए और उनका जो बेहतरीन तरीका होना चाहिए, जो आपको जाके एग्ज़ाम में लगाना है और लगा के तुरंत आप आंसर पाएंगे, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि ए और बी के आय का अनुपात क्रमशः 3:2 है तथा इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि प्रत्येक का बचत 4000 हो तो ए का आय बताओ, ए का आय क्या होगा। भाई ये बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इससे बेहतरीन क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा और मुझे लगता है कि ये हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको पहले समझते हैं। ठीक है, पहले इसका एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि एक्चुअल में ये बोल क्या रहे हैं, उसको क्रैक कैसे करते हैं। तो चलो भाई, मान लो दो दोस्त हैं, लंगोटिया यार। ठीक है, उनकी हम बात करते हैं। भाई एक दोस्त है ए, वो मान के चलो भाई 5000 रुपया कमाता है, 500 मान लो चलो। और बी जो है, क्योंकि ये नल्ले हैं, बेरोजगार, तो इनकी ज़्यादा इनकम है नहीं, तो 500 बहुत होगी इनके। ठीक है, तो भाई ए 500 रुपये कमाता है और बी उससे थोड़ा कम कमाता है क्योंकि और ज़्यादा नल्ला है, ये 300 रुपया कमाता है। ठीक है, अब भाई इनकी इनकम हो गई, ये आय मान लो इनकी ये हो गई कि ए हमारा 500 कमाता है, बी हमारा 300 कमाता है। और बचत उनका जो है, दोनों सेम बचत करते हैं। 100 रुपया ये भी बचाता है, 100 रुपया ये भी बचाता है। तो भाई अगर तुमसे खर्च पूछ लूँ मैं, तो आप यही कहोगे सर 500 रुपया कमाया, 100 रुपया गवाया, इसका मतलब 400 बचा लिया। ठीक है, घर में दे देगा जाके। ठीक है, दूसरा व्यक्ति है भाई 300 रुपया कमाता है और 100 रुपया गंवा देता है, तो इसका मतलब 200 बचाता है और 200 ले जाके ये घर में अपने दे देगा कि भाई घूमो टहलो ऐसा करो। अब मुझे एक बात बताओ यार, अगर यहाँ से हम आय का डिफरेंस देखें ए और बी का, तो कितना आता है? 500 से 300 गया भाई, 200 आएगा। ए और बी के आय का जो डिफरेंस है यहाँ से हमको दिख रहा है कि 200 है। अगर हम इनके खर्च के बीच का डिफरेंस देखें ए और बी का, तो यहाँ पे 400 था, ये 200 था। इसका मतलब इनके खर्च का जो डिफरेंस है वो भी 200 आ रहा है। ये तो गजब बात हो गई भाई। गजब बात क्या हो गई कि जब भी हमारा बचत सेम होगा तो दोनों के आय का डिफरेंस दोनों के व्यय के डिफरेंस के बराबर होगा। ये चीज़ यहाँ से निकल के आती है। आप विश्वास नहीं मानोगे तो एक और देखते हैं, हम एक और बार करके देखते हैं। भाई मान लो ए की आय जो है वो 400 रुपये, बी की आय मान लो कि भाई 100 रुपये। ठीक है भाई, इसमें से ये जो है ये 50 रुपया बचाता है, ए हमारा 50 रुपया बचाता है और इसका भी मान लेते हैं कि भाई ये भी 50 रुपया बचाता है। इसका मतलब 400 में 50 बचाया, इसका मतलब 350 इसने खर्च दिए। 100 में से इसने 50 बचा लिए, इसका मतलब इसने भाई 50 रुपया खर्च कर दिया। अब इनके आय का डिफरेंस देखोगे तो कितना आ रहा है भाई? 300। और यहाँ से खर्च का डिफरेंस देखोगे कितना आएगा भाई? 300। ये बात गजब की हो गई है और यहीं से हमने चीज़ों को पकड़ के अब हम बहुत चुटकी में अपने क्वेश्चन को हल कर देंगे। ध्यान ये रखना, जब भी हमारा बचत सेम हो तो आय का डिफरेंस उसके खर्च के डिफरेंस के बराबर होता है। ऐसा हम हमेशा लेके चलेंगे। ठीक, अब देखो बहुत तेज़ी से हम कैसे आंसर को लाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे और इसको समझ गए तो भैया चुटकियों में सवाल को हल करना कोई हमसे सीखे। अब ये कैसे हम बहुत तेज़ी से आंसर लाएँ। भाई कह रहे ए और बी के आय का अनुपात 3:2 है। भाई ए है, ये बी है, इनके आय का जो अनुपात है वो 3:2 दे रखा है। बहुत गजब की बात है भाई। और कह रहा है इनके खर्च का अनुपात 5:3 है। भाई खर्च का अनुपात कितना है? 5:3 है। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। और कह रहा है यदि प्रत्येक का बचत 4000 रुपये है। देखो दोनों का बचत सेम आ गया भाई, 4,000 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके आय का जो डिफरेंस होगा इनके व्यय के डिफरेंस के बराबर होगा। आय का डिफरेंस यहाँ से कितना आप देख रहे हो? 1 यूनिट देख रहे हो। यहाँ भाई 5 से 3 जाएगा, 2 यूनिट आ रहा है। ये तो बात बराबर हुई नहीं यार। इनका अंतर तो सेम होना चाहिए,
अब अंतर सेम नहीं है साथियों, तो अंतर को सेम कर लो भाई। 2 से यहाँ गुणा करोगे आप, 2 एकम 2, 2 इधर भी हो गया, 2 इधर भी हो गया। अब यहाँ 2 से गुणा किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अब जब नया आय अगर हम देखें ए और बी का, तो वो क्या बना भाई, 3 दूना 6 बन गया ये, और ये 2 दूना 4 बन गया। अब व्यय तो अभी भी 5:3 का ही है। अब मेरे साथियों आपको साफ साफ एक चीज़ दिख रही होगी कि ए 6 रुपया कमाता है, 5 रुपया व्यय करता है, मतलब 1 रुपया बचाता है। बी 4 रुपया कमाता है, 3 रुपया खर्च करता है, 1 रुपया बचाता है। यहाँ से आप साफ साफ देख रहे हो कि दोनों का जो बचत है वो सेम आ गया। भाई बचत कितना आया भाई, 6 रुपया कमाता था, 5 रुपया कमाया, 1 रुपया इसने बचा लिया, 1 यूनिट की बचत हो गई है कि। लेकिन इसकी एक्चुअल में जो बचत है वो 4000 है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, 4000। भाई 6 यूनिट की वैल्यू बता दो कितना होगा, आए क्योंकि 6 है भाई, 6 यूनिट की वैल्यू हमको निकालना है। 6 यूनिट की वैल्यू 6 चौको 24,000, ठीक है भाई 24,000। 6 यूनिट एक ही आए ही तो है, तो एक ही आय कितना, 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू निकाला 24,000, इसका मतलब एक ही आय 24,000 हो गई है। अगर तुमसे बी की आय पूछ लेता तो भाई वो गिर गया था मैं भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 4000 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, क्योंकि बी की आय 4 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 4000, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी साथियों, 4 चौक 16,000। बताओ इस बात में आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ। हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत डिटेल में समझ में आई होगी। हाँ, बताने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें आपको पूरी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। भाई जितना ज़रूरत है उतना ही मिटाएंगे, क्योंकि आगे फिर हमको लिखना पड़ जाएगा, कमज़ोर आदमी है, ठीक है। चलो भैया साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी के आय का अनुपात 7:5 है तथा इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 3:2 है। यदि प्रत्येक का बचत 5,000 रुपये है तो एक आय बताओ। भाई इनका आय कितना है, 7:5 है, ठीक है, और इनका खर्च कितना है, 3:2 है। खर्च 3:2 है, ठीक है। और इनका बचत जो है वो कह रहा है प्रत्येक का बचत 5,000 रुपये है। बचत सेम है दोनों का, तो यहाँ से क्या करेंगे भाई, इनका अगर हम डिफरेंस देखें आय का तो कितना आ रहा है, 2 यूनिट। यहाँ से अगर हम डिफरेंस देखें खर्च का इन दोनों का तो 1 यूनिट आ रहा है। इसका मतलब बात अभी बराबर नहीं है। आय का अंतर और खर्च के अंतर हमेशा बराबर होने चाहिए, तो भाई बराबर कर लो। भाई यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 से गुणा करोगे, ये दोनों हो गए बराबर। अब यहाँ 2 से किया तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। तो भाई हमारा जो आयत है वो तो अभी सेम ही होगा 7:5 के अनुपात पे, लेकिन इनका खर्च थोड़ा सा बदल गया। 3 2 जा 6 हो गया और ये 2 2 जा कितना 4 हो गया। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि भाई ए 7 रुपया कमाता है, 6 रुपया कमाता है, इसका मतलब 1 की बचत कर ली इसने। बी हमारा 5 रुपया कमाता है, 4 रुपया कमाता है, 1 की बचत कर ली इसने भी। लेकिन इनकी बचत जो है वो एक्चुअल में कितना है भाई, 5,000 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 5,000। यूनिट यहाँ पे लिख दो, 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 है। एक आय है कितना साथियों, 7 यूनिट है। 7 यूनिट की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा भाई, 7×5 = 35,000। अगर तुमसे बी की आय पूछ लेता तो बी की आय कितना है, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लो मेरे साथियों, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 5,000 × 5, 5×5 = 25,000। ये आपका आंसर होगा। बताओ, समस्या कहीं कोई नहीं है, ठीक है। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में, आपके दिल में बैठा हुआ है, या आपके जहन तक पहुंच पाया, या आपको लगता है कि हाँ इससे हमारे एग्ज़ाम में हमको मदद मिल पाएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी। बस पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत से हमको काम करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।